पासपोर्ट होते हैं वो अलाउ होता है, रख सकते हैं? अलाउ है। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ये उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बयान आता है कि जी इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब उसके अंदर डिफाइन ही नहीं किया जा रहा कि इंसानी स्मगलर कौन है और प्रमोटर कौन है। बात यूरोप और फ्रांस में हो जाती है, क्रैकडाउन आपके पाकिस्तान में होता है। क्यों आप इतने डरते हैं? आप पाकिस्तान एक माशाल्लाह दुनियाई सतह पर एक अजीम मुल्क है, एक एटमी मुल्क है। जो इलीगल ट्रैफिकिंग हमारे मुल्क में होती है वो मोस्टली यूरोपियन ममालिक में होती है, अमेरिकन कंट्रीज़ में या इस तरह यूरोपियन ममालिक में होती है। वो हमारे जो प्रमोटर हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो लोग नहीं करते। अगर कोई ये मिनिस्टर ये कहता है कि वो ज़्यादा वो अपना इस मुहिब वतन है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठा हुआ एक आदमी भी उनसे ज़्यादा मुहिब वतन होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और कैमरे की नज़र आपको दिखा सकती है कि ये जितना भी हुजूम है, ये लोग यहाँ में मौजूद हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज का मकसद क्या है, एहतजाज जो है वो किस बेस पे किया जा रहा है, इनको क्या मसाइल हैं, उस पर बात करेंगे। और ये आप मुझे बताइएगा, एक तो मुझे पूरा तारफ़ करवाइएगा पूरे क्या मकसद क्या है इसका जो आपका एहतजाज जारी है, और टोटल जो है पूरे पाकिस्तान से लोग अपने इकट्ठे किए हैं, तो क्या मकसद क्या है और क्या वजह है जो आप समझते हैं कि एक तरफ तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान, स्पेशली जो हमारे गरीब लोग हैं जो बाहर बैरून मुल्क जाते हैं, अगर उनको मसाइल दरपेश हैं उस हवाले से है, या आपको क्या तकालीफ हैं जो जिसकी वजह से आप सारे ये एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे एहतजाज में। ये एहतजाज नहीं, ये हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ये उसके ख़िलाफ़ हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में पूरे हमारे 6 ज़ोन हैं, जिनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद एक ज़ोन, फिर लाहौर ज़ोन, फिर मालाकंड ज़ोन, फिर पेशावर ज़ोन, मुल्तान ज़ोन और कराची कोटा ज़ोन। इन सब से तकरीबन 2500-2500 प्रमोटर हैं जो ये बैरून मुल्क और यानी एम्प्लॉयमेंट का जो काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एक साल में, पिछले साल की हमारी जो प्रोग्रेस है वो 8 लाख है। इस साल 8 लाख पाकिस्तानियों को आपने बैरून मुल्क भेजा? सऊदी अरब जो है, जो सिर्फ सऊदी अरब गए हैं, और ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में ऑन रिकॉर्ड है। और आप 2015 में आज तक 6,72,000 समथिंग अभी तक जा चुके हैं। ये वाहिद वो इंडस्ट्री है जो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों को बाहर भेजती है, यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर। ये कोई एंटी स्मगलिंग या कोई ट्रैफिकिंग के सिलसिले में नहीं है, ये गवर्नमेंट के लाइसेंस ही हम पूरे पाकिस्तान से। तो अब है जो चंद दिन पहले वज़ीर दाखिला साहब ने जब से ये यानी पेरिस में और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये टेरर हुआ है, तो इन्होंने एयरसिपाही को ऑर्डर जारी किया है। तो ये FIA वाले जो हैं, इन्होंने बग़ैर किसी कंप्लेंट के, बग़ैर किसी हील हुज्जत के, हमारे वो लाइसेंसी जिनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तो चढ़ दौड़े हैं। मुख्तलिफ कराची में इन्होंने किया है, मुल्तान में किया है, लाहौर में किया है और पिंडी इस्लामाबाद में, और ये कर रहे हैं रात को 7 साढ़े 7 बजे। अगर वो कर रहे हैं तो आप किस बेस पे कह रहे हैं कि वो आपको नहीं कर सकते? एक तो आप देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हो रही है, ठीक है, वो कौन लोग करते हैं जो उसको भी तो आप समझ, ये वाले करते हैं। वो जो हैं वो लोग हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, वो बगैर एम्प्लॉयमेंट वीज़े के भेज रहे हैं, वो गैर कानूनी तरीके पे यूरोपियन कंट्रीज़ में वो एजुकेशन के वीज़े के ऊपर या और मुख्तलिफ अखबारों में ऐड आ रहे हैं। हमारे जो प्रमोटर्स, मेरी जो बरादरी है, हमारी जो बरादरी है, ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की लाइसेंसी है। ये हमारे पास लाइसेंस है जिसके यहाँ पे हम डिमांड्स लाते हैं, फिर उसकी बाकायदा परमिशन होती है, फिर उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं, कंपनीज़ के नुमाइंदे आते हैं, और ये तमाम कार्रवाई जो है ये गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल रेगुलेशन के मुताबिक होती है। आप मोस्टली जो है मिडिल ईस्ट की तरफ जो है वो मैन पावर को भेजते हैं। ऐसे कौन से प्रमोटर्स हैं जो आप समझते हैं कि जिनको अलाउ नहीं होना चाहिए, यानी वो आपका जैसे FIA अगर रेड कर रही है, वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो क्या मांग करे, डिमांड उनकी क्या है अगर आपके लोग उठाए जा रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड ये है कि उनकी कि क्योंकि ये इजी कम वो उनके सोर्स ऑफ इनकम है, वो उठाते हैं, ले जाते हैं और जाके कहते हैं जी मुख मका कर लो। कोई उनके पास कानूनी लीगल कुछ चारा जोई होती ही नहीं है, वो इलीगल उठा के ले जाते हैं। यानी प्रमोटर्स के पास परमिशन है, उसके पास डिमांड है, वो आते हैं। रात को मेरे एक जगह पे रेड हुआ है इधर हमारे पिंडी में, तो मैं बजाते खुद वहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरे साथ 2 साथी भी थे। तो मैंने उसे कहा कि पहली बात तो ये कि जब आप एंटर होते हैं तो अपने आप को डिफाइन यूर डेफिनेशन कि तुम हो कौन। यानी तुम खुद चोर हो, कहते हैं जी मैं इंस्पेक्टर हूँ, साहब पर उसने नाम बतलाया। तो मैंने कहा इस प्रमोटर के खिलाफ कोई कंप्लेंट थी?
कहते जी नहीं थी। तो मैंने कहा रात के 7 बजे किस कैपेसिटी में तुम आए हो? कहते जी हमें ऊपर से ऑर्डर है। तो फिर हमने आया अभी तक कितने लोग आपके उठाए गए हैं जो आप समझते हैं कि मासूम हैं, जिनका कोई पिंडी से अभी तक 4 लोग हमें अभी तक मिल चुके हैं जिनके खिलाफ पर्चे हुए, और कुछ लोग इन्होंने लेकर गए हैं और पैसे लेकर छोड़ दिए हैं, वो भी ब्लैक एंड वाइट में आ रहा है। वो भी आया पर उन्होंने तकरीबन एक पार्टी से 10 लाख रुपया लिया और आया किसी से 2 लाख, जहाँ तक जिस जगह पे वो यानी वो तय कर लेते यानी हैं। आप इस चीज़ का सबूत देंगे कि जिनसे पैसे लिए उनको छोड़ दिए? डेफिनेटली बिल्कुल प्रूव देंगे। कौन वो इंस्पेक्टर का भी बताएंगे कि कौन आया था और इसके अलावा किस वक्त वो आया और कितने पासपोर्ट लेकर गया, जो कि टोटल लीगल थे, टोटल जो इनकी डिमांड थी, जिनकी परमिशन थी, और वो एम्बेसी में सुबह जमा होने थे, तो ये रात को उठा कर ले गए। जी नाज़रीन, चेयरमैन हमारे साथ हैं, इनकी पूरी टीम हमारे साथ है और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं कि एहतजाज जो है वो इनका जारी है। इनका कहना यह है कि यानी ऐसे लोगों को उठाया जा रहा है जो कि लीगल काम कर रहे हैं, यानी जो इलीगल काम कर रहे हैं उनको नहीं उठाया जाता। अगर उठाया जाता है तो इनका कहना यह है कि पैसे देकर उनको छोड़ दिया जाता है। मज़ीद आप क्या कहना चाहेंगे जी? यहाँ पे हज़ारों लोग जो अब मौजूद हैं, ये पूरे पाकिस्तान से अगर आए हैं, तो एक तो ये मुझे बताएं कि किस रीज़न पे, बेस क्या होती है जब FIA का कोई आता है वो उठा के ले जाता है? उनकी डिमांड क्या होती है जो कि डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते और वो उठा लेते हैं? मैं एक तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसको एक लाइव कवरेज दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारे सेंट्रल चेयरमैन चौधरी अफजल साहब ने सारी डिटेल आपको सारी बताई है, जो सवाल आपने पूछा है कि हमारा लीगल स्टेटस क्या है, ये जितने भी OEPs हैं जिनको ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स कहते हैं, ये एक नोबल काज के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और अपने कंधों पे अपने ज़ोरों बाजू के ऊपर ये अपना बिज़नेस लाते हैं, ख़ुद उसको सेल्फ सपोर्टिव हो के उसको अपना बंदे बाहर भेजते हैं। उसके बाद जो है ना, लोग जो फ़ॉरेन अर्निंग जितनी भी इस वक्त जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, 20 बिलियन है या जो कुछ भी है, वो सारे का सारा इन्हीं प्रमोटर्स बरादरी की वसातत से है। अच्छा, जितना हमारा काम है सारा लीगल है, बाकायदा हम एक सिस्टम बना हुआ है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। हर बंदा लीगली प्रोटेक्टेड है। मेरे ऑफिस में ये लोग आए हैं, इन्होंने आकर रेड किया है, आके उन्होंने पासपोर्ट उठाए हैं। इस तरीके से उन्होंने रेड किया जिस तरह अंदर कुछ चोर या डाकू बैठे हुए हैं, अंदर से कुंडियाँ लगा ली हैं, स्टाफ को इन्होंने ज़दोकोब किया है, पैसा उधर से उठा लिया। मतलब खुदा का खौफ नहीं है इनमें। और दूसरा ये है कि असल में ये नाम सारे का सारा ये जा रहा है मिनिस्टर साहब के ऊपर कि ऊपर से हमें आर्डर है। ऊपर से जब आर्डर की बात करते हैं, चौधरी निसार साहब ने एक लाइन ड्रा किया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के स्मगलर्स जो हैं उनको पकड़ें। ये जो लोग नोबल काज कर रहे हैं, जो बंदे आपके बाहर भेज रहे हैं, जो पाकिस्तान में एक रिमिटेंस आ रही है, मईशत जो एक पूरे का पूरा उसको जो है अपना स्ट्रांग कर रहे हैं, उनको ये लोग लेट डाउन कर रहे हैं। मतलब इनका मेन काज ये है ताकि ये बरादरी जो है ये अफेक्ट हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर मुतासर हो, और ये लोग एक काज के पीछे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम और इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका की एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। यानी आप ये समझते हैं कि ये एक डैमेज कर रहे हैं, आप सारे लोग लीगल हैं, तो फिर इसका मतलब है जो मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे पाबंदी है लेकिन उसके बावजूद जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसको किससे ख़त्म किया जा सकता है? वो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि चौधरी निसार साहब को कहाँ पे जाना चाहिए? अगर वो ऑर्डर देते हैं और ये ब्लैक एंड वाइट जो है वो आके आप लोगों को जो लीगल है उनको उठाते हैं, और जो लीगल नहीं है, जो जिनका ऑफिस भी मौजूद नहीं होता, वो अगर उनको उठाया नहीं जाएगा? ये जिस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आप बात कर रहे हैं, चौधरी निसार साहब या उनकी टीम जो है, जो FIA की टीम है, उनको बड़े अच्छे तरीके से और वाज़े तरीके से पता है कि कौन से लोग इसमें मुलव्वस हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है वो यूरोप में हो रही है, वो बरतानिया में हो रही है, वो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, वो स्पेन की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरबिया, दुबई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है। मिडल ईस्ट में कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है। मिडल ईस्ट में लोग प्योर एंड प्योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं ताकि थोड़ी सी तनख्वाह पे जाके अपने बच्चों का रोज़गार तलाश करते हैं। हम लोग उनको मज़राए और मौके प्रोवाइड करते हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ अ डिफरेंट, और OEPs जो इनका किरदार है वो इंटायरली डिफरेंट है। ये डिफ़ाइन होना चाहिए, इसकी एक लाइन ड्रा होना चाहिए। आज ये कम से कम पूरे पाकिस्तान से, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग आए हैं, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट प्यूपा की हिस्ट्री में पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन की तरफ से ये पहला प्रोटेस्ट है जो कि प्रमोटर्स को ये आज इस बात के लिए हम मेरा ऐलान करेंगे कि ये सर उठा के चले, सर नीचा करके ना चले। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो बताया जा रहा है, आप पीछे भी कैमरामैन अगर आपको दिखा सके इसको, कि ये हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इनका कहना यह है कि
जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है वो यूरोप की तरफ होती है, जबकि मिडिल ईस्ट की तरफ, स्पेशली अगर जो सऊदी अरब की बात करेंगे या दुबई की बात करेंगे या मिडिल ईस्ट की तरफ जितने भी लोग जाते हैं वो बेरोज़गार लोग होते हैं, या वो कुछ सीखने के बाद वहाँ पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वहाँ पे नहीं हो रही है। वहाँ के लिए लीगल काम करने वाले जो लोग हैं उनको उठाया जा रहा है, उनको अगर बुलाया जा रहा है। आप मुझे बताएं जी कि क्या मज़ीद मुतालबात क्या हैं? अगर आपकी हिस्ट्री पहले, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये अपना इतना बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। इज्तिमा हो रहा है और ये सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लाइसेंस देती है हमें, और हमारी तमाम सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद ये लाइसेंस हमें मिलता है, और एक कंप्लेंट पे ये लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और हर जो प्रमोटर हजरात हैं इतना सेंसिबली चलते हैं। हम फॉरेन मिनिस्ट्री सऊदी अरेबिया से रजिस्टर्ड हैं और वीज़ा इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास आता है, और हम वो वीज़े को खुद निकालते हैं क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं फॉरेन मिनिस्ट्री से, हमें पासपोर्ट मिला हुआ है हमारे पास, और बंदा उसमें एंटर नहीं कर सकता। हम फॉरेन एक्सचेंज अपना बाहर से मंगवाते हैं और फिर ये डॉलरों में पेमेंट भरते हैं। ये स्टेट बैंक का फ़र्ज़ है कि हमें एटलीस्ट फॉरेन डॉलर्स प्रोवाइड करें ताकि हम अपना ये काम कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये प्लीज़ ये बताएं कि लोग ऐसे ही हमें जलील व ख्वार कर रहे हैं। हमारी तमाम सिक्योरिटी क्लियरेंसेज हुई हैं और हम पे हाथ नहीं रखा जा सकता। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं एक तरफ से, यानी लाखों लोगों को अगर बेरोज़गार को भेजते हैं बाहर, लेकिन जब भी कोई बात आती है तो इनका कहना यह है कि हम जो लीगल लोग हैं इनको ही डिस्टर्ब किया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? आप हज़ारों लोग अगर इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार आपने ये इत्तेहाद इतना बड़ा इकट्ठा किया है, तो क्या रीज़न है, क्यों आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है? पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही हम देखते हैं कि इतनी डाउन जा रही है, जिसकी वजह से यानी यही पाकिस्तानी होते हैं बेरोज़गार जो बाहर जाते हैं, वहाँ से कुछ आप कह सकते हैं कि ज़र मुबादला पाकिस्तान के भेजते हैं। अगर उन्हीं को डिस्टर्ब किया जाएगा तो फिर क्या आप समझते हैं, क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने आज हमारे मसाइल वो हाईलाइट कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो हमारा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है, ये बाकायदा HRD एक मिनिस्ट्री के तौर, पूरी मिनिस्ट्री है इसकी। पहले ये समझें कि ये लोग कौन है जो आज तक ही हवाम है, जो देखें ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है और हम क्या है, ये बुनियादी नुक्ता है जिसको वाजे होना है। अब ये कि मिनिस्ट्री है, बाकायदा लाइसेंस है, हर 3 साल बाद वो लाइसेंस रिन्यूड होता है। उसके बाद जो जब लाइसेंस मिलता है तो थ्रू सारी एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद ये लाइसेंस इशू होता है, दफ्तर होता है, टैक्स पे होते हैं। हमने यहाँ मुलाजिम रखे हुए हैं, हमारी वजह से मल्टी डायमेंशनल जो है ना एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे इंश्योरेंस के लोग हमारे साथ हैं, नादरा हर बंदा बाहर जाता है, करवा के जाता है। अगर 8 लाख बंदा जा रहा है तो बिलियन रुपीस जो है वो नादरा की तरफ पेमेंट हो रही है। जहाज़ की जो टिकटिंग हो रही है, दूसरे बहुत सारी फंड है, टैक्सेस हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट हर प्रमोटर के दफ्तर में 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं, और 2000-2500 बंदा अगर है तो क्या एम्बिग्विटी क्या है मिनिस्ट्री को? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि एम्बिग्विटी नहीं है, मेरे ख्याल में नीयत में कहीं फ़र्क है। एम्बिग्विटी बड़ी वाज़ेह बात है कि जो हम लोग, मैंने बताया वो है हमारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, एक बाकायदा रेगुलेटर अथॉरिटी है, और उसमें एक DG बैठता है, हमारा सेक्रेटरी मैन पावर मौजूद है, DG है, 6 प्रोटेक्टरेट हमारे। जब कोई वीज़ा आता है तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट के मुतलका दफ्तर में जाते हैं, जिसको प्रोटेक्टरेट कहते हैं, जो उनके सब ऑफिस है, वहाँ डायरेक्टर लेवल का बंदा बैठता है, DG बैठता है। हमारी सिर्फ दरख्वास्त हुकूमत से ये है कि कोई लोग जो अनजाने में ये गलत काम कर रहे हैं, ज़ाती मफादात के लिए ये काम कर रहे हैं, खुदारा इसमें हमारा मुल्की मफाद हर्ट हो रहा है। हम सारी दुनिया में अपने आप को ये बताएं, आप जाली पासपोर्ट आज के दौर में कोई बन सकता है? इस तरह की चीज़ें हम पूरी दुनिया में खुद अपने चंद मफादात की खातर या अपनी कारकर्दगी के लिए, खुदा के लिए हम मुल्क को स्टेक के पे ना लगाए। तो ये बात आपके अब समझ आ रही है ना आपको कि हम कौन लोग हैं। ओवरसीज़ हमारा एक पूरा अदारा है, एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। अगर हम ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ कहीं गलत काम हो, पाकिस्तान हमारा ईमान है, पाकिस्तान हमारी आबरू है, अगर कहीं गलत काम हो रहा हो हम कभी किसी गलत बंदे का साथ नहीं देंगे। आप ये समझते हैं कि आपको गलत जो है वो तरीके से उठाया जाता है, लोगों को उठाया जा रहा है, यानी जो लोग गलत काम करने वाले वो कहीं और हैं? ट्रैफिकिंग कौन है? जो लंदन, अमेरिका, बरतानिया लोग, वो कैसे जाते हैं? वो मेरे ख्याल में जो लोग कर रहे हैं उन्हें नहीं पता वो कैसे जाते हैं। हमारे 99% जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो दुबई, अबू धाबी, ये गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ है। वहाँ तो सारे लोग जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, और सारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम हम ये कह सकते हैं कि सालाना 7 या 8 लाख बंदा जब जा रहा है, इस वक्त हमारा 3 मिलियन से अबव जो लोग हैं, यानी वो सऊदी अरेबिया में हैं सिर्फ,
और वो आप देखें, अगर एक आदमी के साथ 5 आदमी भी कनेक्ट हैं तो करोड़ों लोग, फैमिली उनकी जो है ना रोज। और हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, और हम चीज़ ने ये ठेके पे ली हुई है कि दुनिया जहाँ का गंद हमने लोगों को दिखाना है कि जी ये हम ही गलत हैं, हम ही ये सारा गलत कर रहे हैं। खुदा रहा अपनी सतह से, अपनी जहन से ऊपर उठें और मुल्क के लिए सोचें और हमें काम करने दें। हमारे लोग हरासमेंट है, भागे हुए हैं दफ्तरों से, तो ये गलत बात है। जो गलत है उसके लिए एक तरीकाकार मौजूद है, हमारी ब्यूरो ऑफ एक्ट मौजूद है, उसके थ्रू लेटर भेजें। एक तरीकाकार है दुनिया का कि गलत है, उसको आप पहले चेक करें, तफ्तीश करें कि वो गलत है, उसको आप सजा दें। जी नाज़रीन, आप ये यहाँ देख सकते हैं कि इनका एहतजाज जो है वो यहाँ पे जारी है। हज़ारों की तादाद में ये लोग मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान से ये लोग यहाँ पे आए हैं। इनका कहना यह है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। देखें कि आप अगर सिर्फ यही 2014 की बात करें कि मोर देन 8 जो लाख लोग हैं वो सिर्फ सऊदी अरबिया में गए हैं और उसका जो ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान पहले भी, मज़ीद लोग भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी? एहतजाज जो है वो जारी है, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। एहतजाज जारी है तो रीज़न क्या है, यानी क्या वजह है कि हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं, इनका मैसेज उनको नहीं पहुँच रहा? फिर एम्बिग्विटी क्या है कि वो पकड़ना किसी और को चाहते हैं लेकिन वो जो लीगल लोग बैठे हैं उनको पकड़ रहे हैं? जी आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो असल में हो ये रहा है कि एक बयान आता है कि जी इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब उसके अंदर डिफाइन ही नहीं किया जा रहा कि इंसानी स्मगलर कौन है और प्रमोटर कौन है। प्रमोटर वो है जो यहाँ के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए हम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हम बाहर जाते हैं, हम वहाँ से जॉब्स क्रिएट करते हैं, हम यहाँ के लोगों को ओवरसीज़ करते हैं, हम यहाँ के लोगों को प्रमोट करते हैं और वो ज़र मुबादला यहाँ पे लेके आते हैं। अब जो लीगल लोग हैं, जो लाइसेंस होल्डर हैं, जो टैक्स पेई हैं, उनको वो, क्योंकि हम लोग ईजी असेस हैं, डायरेक्ट FIA हमारे पास आ रही है, हमें हरासा कर रही है, हमारे सारे प्रमोटर्स के ऑफिस में जा रहे हैं और सबको हरासा किया जा रहा है। ये गलत है, इसको डिफाइन करना चाहिए। अपने बयान को, जब गवर्नमेंट एक बयान देती है, वो वज़ीर दाखिला है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि वो पूरा बयान सही तरीके से दें और हर अपने महकमे को पूरी बात बताएं कि आपने किसको जाना है, किसको उठाना है, किसको पकड़ना है, असल मसला क्या है, उस मसले की तरफ जाएं। वो मसला वहीं छोड़ देते हैं और हमारी तरफ आ जाते हैं। हम क्योंकि इसी अप्रोच है, हम लाइसेंस होल्डर, हम बैठे हैं, डायरेक्ट हमारे ऑफिस में छापे डाले जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी इस हवाले से, जब हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान से, तो ये हम देखते हैं तारीख में पहली दफ़ा इकट्ठे हुए हैं, मसला क्या है जो कि समझ नहीं आ रहा हुकूमत को, इंटीरियर मिनिस्टर को समझ नहीं आ रहा कि वो ऐलान तो कर देते हैं कि लोगों को पकड़ो। क्या आपके लोग ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का भी शुक्रिया और ये पूरी बिरादरी का शुक्रिया क्योंकि हमारे कॉल पे आए हैं। और मैं सैयद हबीब अली शाह, सेंट्रल चेयरमैन प्यूपा एक्स और यूनाइटेड ग्रुप का सदर हूँ। और ये जो हमारी इंडस्ट्री है, क्योंकि हमें जो अभी लाइसेंस मिला है 02 हमारा लाइसेंस है, ये एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में राउंड अबाउट 3600 लोग हैं। तो 3600 लोग, आप इसमें आप अंदाज़ा करें कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। और हम सालाना अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने हमारे और दोस्तों ने आपको कहा है। अच्छा, क्या इसकी क्या वजह है कि फिर भी, यानी आप देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, वहाँ पे उनको मसाइल हैं, तो फिर ये लोग क्यों नहीं, यानी हुकूमत जो उनको पकड़ना चाह रही है वो लोग किसी और को पकड़ रहे हैं, किसी और को तंग कर रहे हैं, वो लोग कौन है फिर? क्यों नहीं हुकूमत उनको पकड़ सकती? मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में जो बंदा होता है, जो कानून के दायरे में होता है, उसको तंग करते हैं। हम सारे जितनी भी प्रोमोटर बिरादरी, हम कानून के दायरे में बंद है। तो इनको पता है कि यार इनको पकड़ो, ये गरीब लोग हैं, बल्कि सीधी लोग हैं और एक कानूनी कारोबार करे तो आसानी से पकड़ो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ से हो रही है? अगर एक बंदा इस एयरपोर्ट से जाता है तो इस एयरपोर्ट में ड्यूटी किसके है? इसने किसको पकड़ा है? उसको वही पकड़ा है जो एयरपोर्ट में जा रहा है। और जो लोग एयरपोर्ट में ड्यूटी दे रहे हैं, चौधरी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को पकड़े जो एयरपोर्ट पे ड्यूटी दे रहे हैं। कोई भी बंदा अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जा रहा है तो कहाँ से जा रहे हैं? फ्लाई एयरपोर्ट से जा रहे हैं। अगर दरियाब से भी जा रहे हैं ना, समंदर से भी जा रहे हैं, वहाँ भी नेवी होती है, वहाँ भी लेवी होती है, वहाँ भी सारे सिस्टम होते हैं, ये होता है। लेकिन अगर आप उन लोगों को पकड़ रहे हैं जी, पूरी मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोज़गार दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस दे रहे हैं, तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। अगर ये आज और कल, मैं इन आप लोगों के वसासत से एक अपील ही कह रहा है, बल्कि अगर अपील की बात हमारा ये मसला हल नहीं हुआ तो हम सड़कों पे आएंगे, हम रिक्रूटमेंट बंद कर देंगे,
कोई भी बंदा नहीं जाएगा, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी प्रोटेक्टर की वजह से। जी नाज़रीन, यहाँ पे एहतजाज जारी है, प्रोमोटर्स की तरफ से एहतजाज जारी है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान से, और इनका कहना यह है कि तारीख में पहली बार ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इतना बड़ा एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इनका कहना यह है कि जो FIA जो कार्रवाई करता हुआ नज़र आता है और मिनिस्टर के जो अहकामात हैं वो हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से जो लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये लोग जो है वो लाइसेंस होल्डर हैं, ये लोग लीगल काम कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इनका वाजे यहाँ पर पैगाम यह है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है वो यूरोप की तरफ हो रही है, वो मिडिल ईस्ट की तरफ नहीं हो रही, जबकि ये मोस्टली जो लोग हैं जो लीगल लाइसेंस होल्डर हैं और ये मिडिल ईस्ट की तरफ से जो पाकिस्तानी यानी गरीब लोग हैं और जो सीखने के बाद वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि सऊदी अरबिया और दुबई में बहुत से ऐसे लोग पाकिस्तानी भेजे गए जो यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला जो है वो वहाँ से बेचते हैं। लेकिन क्या इशू है जी, इतना बड़ा अगर डिफरेंस है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है और जब चाहे आपके बंदे उठाए जाते हैं, तो क्या वाकई कुछ लोग तो इन्वॉल्व होंगे ना इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ पर इतने सारे ये साथी यहाँ पर आए, ये कोई खुशी से नहीं आए, वो मजबूरी से आए और ये ज़रूरत भी थी इस वक्त कि उनको इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए था। जो बात की जा रही है कि वो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, हकीकत में वो लोग कर रहे हैं। देखें, ये वो लोग हैं, इनमें 99% लोगों का ताल्लुक जो है वो लीगल मैन पावर जो प्रोवाइडर हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर जो लोग भिजवा रहे हैं, ये वो लोग हैं। जब उन लोगों को जो चाहे वो बंदे सऊदी अरब में जा रहे हैं, चाहे वो दुबई के अंदर जा रहे हैं या मिडिल ईस्ट की किसी और जगह पे जा रहे हैं, वो लोग वहाँ जाने के बाद ज़र मुबादला देते हैं पाकिस्तान को। वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और जो लोग दे रहे हैं उन्हीं लोगों को आप जाकर उनको हरासा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को जाकर पकड़ दकड़ कर रहे हैं, उनको कुनियाँ लगाकर उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि इन लोगों को इज्जत दी जाए। ये लोग जो है बाकायदा तौर पर ये ज़र मुबादला देते हैं, ये पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करते हैं। अगर कोई ये मिनिस्टर ये कहता है कि वो ज़्यादा वो अपना इस मुहिब वतन है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठा हुआ एक आदमी भी उनसे ज़्यादा मुहिब वतन होगा। ये मेरा ईमान है। तो आपके मिनिस्टर जो है वो कहाँ खामोश हैं, कहाँ सोए हुए हैं, अगर हज़ारों लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं? ये तो उनको जागना चाहिए ना जी, ये उनको पता होना चाहिए कि लोगों के साथ हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर वो इससे पहले भी तो हुकूमतें आती रही हैं, अगर वो इसी तरीके से टारगेट ये करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर ऐसा निज़ाम चलने वाला नज़र नहीं आता। उनको चाहिए कि इन प्रमोटरों को बुलाकर इनके साथ बैठें, इनके साथ बात करें, इनसे पूछें कि आखिर क्या मसाइल क्या हैं, अब उनके मसाइल पे उनको देखें। क्या मुतालबात हैं? आप समझते हैं कि मुतालबात अगर मंजूर नहीं होते तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे? तो देखें, अभी तो अब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। जो हालात पैदा हुए, अगर वो हमारे मसाइल हल करते हैं, सुने बात सुने, वो सब समझने की कोशिश करें कि मुश्किल क्या बात है, अभी आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई है। देखें जी, हम जो लोग ऐसा कोई कर रहे हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, उन लोगों को बाकायदा तौर पर उनको पकड़ा जाए। हम उनके साथ हैं, हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन कम से कम उन मासूम लोगों को जो ठीक ठाक तरीके से काम करने वाले लोग हैं, उनको तो न छेड़ा जाए। ये हमारा मुतालबा है। जी नाज़रीन, आप यहाँ देख सकते हैं, इनका कहना यह है कि प्रोमोटर्स का जो है माशी कत्ल जो है वो बंद किया जाए। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, एहतजाज जारी है। इनका कहना यह है कि प्योपा की तारीख में सबसे बड़ा जो है वो एहतजाज जो है वो यहाँ पे जारी है। और सबसे बड़ी इनका कहना यह है कि जो इल्ज़ाम इन पर लगाया जा रहा है वो इल्ज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। जो लीगल काम करते हैं उन्हीं को तंग किया जाता है, और जो इलीगल काम करते हैं वो FIA और बाकी जो एजेंसीज हैं वो जानती हैं, लेकिन उन पर हाथ नहीं डाला जाता। फिर इससे बढ़ कर के चेयरमैन के ये अल्फाज भी हैं कि कुछ लोगों को पैसे लेकर उनको छोड़ दिया गया है, और वो सब जानते हैं, और वो उसको भी सामने लेके आएंगे, मीडिया पे लेके आएंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि पैसे लेके लोगों को छोड़ा जा रहा है। और जो गरीब हैं या कहीं भी अगर रेड होता है तो वहाँ से जो लोग उठाए जाते हैं उनको बताया भी नहीं जाता कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये एक एक्टिविटी जो है वो जो स्टार्ट की गई है, इनका कहना यह है कि हम उनके साथ हैं। अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कोई कहीं भी अगर इलीगल काम हो रहा है, तो हम हुकूमत का साथ देना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर ये जो भी जितने भी मुतालबात हैं वो आप अभी यहाँ पे एहतजाज करना चाह रहे हैं, रोड भी बंद करना चाह रहे हैं, तो क्या ये आपने इंटीरियर मिनिस्टर को या आप अपना जो मिनिस्टर है उसको बताया नहीं है कि हमारी ये मुतालबात हैं और वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है?
हमारे मुतालबात हैं, हम प्रमोटरों के वो जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि हम यहाँ पर कोई ऐसी कोई हरासमेंट फैलाना चाहते हैं। हम कोई पाकिस्तान का कानूनी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम हमें सुना जाए, हमें मिला जाए, हमारी बात की जाए, बस यही हमारी बात है। थैंक यू वेरी मच। आपने ये उठाया हुआ है जी कि माशी कत्ल बंद, क्या क्या कत्ल हमारे साथ ये हो रहा है कि हर दूसरा तीसरा बंदा हमारे ऑफिस में आता है और हमारे ऑफिस को टार्चर किया जाता है, हमारी दराजें खोली जाती हैं, हमारी हर चीज़ की एक चेकिंग की जाती है। चेकिंग करने के बाद, हरासा करने के बाद उन बंदों को उठा कर ले दिया जाता है। और ये हालत होती है जब ये लोग किसी एक प्लाजे में घुसते हैं, हमारे सारे प्रमोटर बेचारे अपने ऑफिस खोल के छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा भी देखने में नजर आता है ना कि प्रोमोटर्स की भी नाअहली कई जगह पे होती है कि उनके अपने लोग ही कहीं दूर बैठे होते हैं, या कहीं आप देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग तो मुलव्वस होते हैं ना, कुछ ना कुछ लोग मुलव्वस हैं। वो ऐसे लोग, वो हमारे में, हम इन लोगों में से कोई ऐसा बंदा नहीं है। 100% लोग जो हैं, हम वो लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ लीगल काम कर रहे हैं। मेरा 40 साल पुराना अदारा है, 40 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ। आज तक मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन, कोई कंप्लेंट नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि सारे चोर बैठे हुए हैं। मेरे साथ 6 प्लाजे हैं, सब 6 प्लाजों में रोज यही वारदातें होती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन कर रहा है, जिसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? अनलीगल लोग हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। यूरोप का काम होता है। यूरोप का काम कौन करते हैं? यूरोप का काम कौन करते हैं? उसमें हमारे गवर्नमेंट के अदारे मिले हुए होते हैं। कोई बंदा अकेला ये काम नहीं कर सकता। दरमियान में हमने सुना था एक पूरा जहाज वहाँ जाके वापस आया जिसमें टोटल इलीगल लोग थे, वो किसने भेजा था उनको? तो इसलिए कि हम लोगों में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसा काम कर रहा हो। हमारे जो प्रमोटर जितने, अस्सलाम वालेकुम, हमारे जितने भी प्रमोटर हैं वो अनलीगल काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है और लाइसेंस की शराइत बहुत ही सख्त होती हैं। ठीक है, उसमें मतलब आप अपने इन्वेस्ट जमा करते हैं, आपके जो भी मामला होते हैं वो, और जो FIA जो इनलीगल लोग हैं उनको पकड़ते ही नहीं है। वो क्या वजह है, उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? अगर इसलिए नहीं जाते कि वो भत्ता देते हैं, फी पासपोर्ट 20,000 रुपये। अगर उनसे पकड़ा जाता है, फी पासपोर्ट 20,000 रुपये देते, FIA उसे छोड़ देती। और उन्होंने सारा गुस्सा निकालना है प्रमोटरों पे। हालांकि उनके पास देखें, मतलब प्रमोटर के पास अगर पड़ी हुई है, उसके प्रोटेक्टर ऑफिस से परमिशन पड़ी हुई है, और जितनी परमिशन है उस हिसाब से उसके पास पासपोर्ट पड़े, तो हम अनलीगल नहीं है। अनलीगल उस वक्त होंगे कि हमारे पास अगर परमिशन नहीं है इमिग्रेशन की, तो अगर पासपोर्ट पकड़े जाए फिर अनलीगल है। लेकिन हर चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है, तो उसके बावजूद अगर FIA आती है, वो उठा के ले जाती है, वो ब्लैकमेलिंग करती है कि हमें लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 3 लाख। अगर उनसे डील कर लेते हैं तो वो बंदे छूट जाते हैं। अगर डील नहीं होती तो उन पे पर्चा करवा देते हैं, और हालांकि बाद में वो छूट के भी आ जाते हैं दूसरे तीसरे, क्योंकि उनके पास कुछ पकड़ा ही नहीं जाता। इसलिए मतलब ये है कि जो मेन चीज़ है, मेन एजेंट है, उनको पकड़ा जाए। जी नाज़रीन, यहाँ इनका एहतजाज जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं, कैमरे की नज़र अगर आपको दिखाए कि ये हज़ारों लोग जो है यहाँ पे एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं एक अगेन छोटी सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानते हैं कि इनके जो मसाइल क्या है, और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो बेसिकली उसकी डिमांड क्या है। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जैसे कि इनका ये भी कहना है कि एयरपोर्ट से क्यों नहीं उनको लोगों को पकड़ा जाता, और जो लोग पकड़े जाते हैं उनको देख। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। हम इस्लामाबाद में देखने प्योपा यानी तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज यहाँ पे जारी है। हज़ारों लोगों की तादाद आप कैमरे की नज़र आपको दिखा सकती है, यहाँ पे मौजूद है। इनके मुतालबात क्या हैं, इस पे बात हो रही है कि जितनी भी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जो इन पे इल्ज़ाम है, इनका कहना यह है कि हमारे मोस्टली जो प्रोमोटर्स हैं वो मिडल ईस्ट की तरफ लोगों को भेजते हैं, वो रोज़गार के लिए भेजते हैं, जबकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है वो यूरोप की तरफ हो रही है, और वो उन लोगों को नहीं पकड़ा जाता। वो इलीगल जो लोग काम करते हैं उनको पकड़ा नहीं जाता, जबकि लीगल जो लोग हैं, जिनके ऑफिस मौजूद हैं, जो हर तरह से जो है वो लीगल है, उनको रोका जाता है। साबिक जो चेयरमैन है वो मेरे साथ मौजूद है प्योपा के। मुझे बताइएगा सर कि क्या रीज़न है, ये वाकई ये ऐसा है कि तारीख का सबसे बड़ा आज आपका एहतजाज है, इससे पहले भी होते रहे? मैं जनाब आपको थोड़ा सा मुख्तसर पस मंज़र में लेके जाता हूँ। हमारा जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थे, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, और ये कारोबार ऐन कानून के नीचे होता है, और ये गुज़िश्ता 4 दहाइयों से हो रहा है, सन 75 से। और अब तक तकरीबन हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी मुल्क से कोई 80 लाख से ज़्यादा लोगों को कानूनी शक्ल में गल्फ़ के मालिक में कारोबार मुलाजमत दिलवा चुके हैं। अभी भी हर साल
7 से लेके 8 लाख के दरमियान कानूनी जो बंदे और हम जो बंदे भिजवाते हैं वो 2 मुल्कों के कवानीन को पूरा करते हैं। एक हमारे मुल्क पाकिस्तान के और एक जिस मुल्क में जा रहे हैं, जैसे गल्फ़ ममालिक है, दुबई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, उन ममालिक के कवानीन को भी हम पूरा करके भेजते हैं। जो हमारा वर्कर जाता है वो यहाँ से भी कानूनी शक्ल में जाता है, जब उस मुल्क में दाखिल होता है वहाँ भी उसका कानूनी दाखिला होता है, फिर उसका जो वहाँ क़याम होता है वो भी कानूनी होता है, फिर जो वहाँ जो मुलाजमत कर रहा होता है वो भी कानूनी होती है। उस मुल्क के कवानीन को पूरा करते हैं। और हम अभी इल्ज़ामात क्या है, यानी जो क्या कहा गया? नहीं, हमारे ऊपर कोई इस तरह बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं है। हुआ ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती एक और ये है कि वो पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल होती है। जो इलीगल ट्रैफिकिंग हमारे मुल्क में होती है वो मोस्टली यूरोपियन ममालिक में होती है, अमेरिकन कंट्रीज़ में या इस तरह यूरोपियन ममालिक में होती है। वो हमारे जो प्रमोटर हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो लोग नहीं करते। वो लोग वो करते हैं जिनके ऑफिस नहीं हैं या वो जो ह्यूमन स्मगलर होते हैं वो करते हैं। और वो लोग, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है। हम गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को अप्रिशिएट करते हैं। हम उसमें अपने गवर्नमेंट को अपने ताउन का भी यकीन दिलाते हैं और हम भी खुश हैं कि जितनी इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, ये इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसको ख़त्म होना चाहिए और सिर्फ कानूनी तरीके से, ताकि मुल्क का नाम भी रोशन हो और हमारी इज़्ज़त। अभी आपका एहतजाज किस बेस पे है, क्या किया जा रहा है कि अभी हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने और हमारी हुकूमत ने FIA को हदायत की है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकर पकड़ें, ह्यूमन स्मगलर पकड़ें, जो इलीगल स्मगलिंग हो रही है उसको पकड़ें। तो जो FIA का महकमा है, FIA के महकमे ने बजाय उन लोगों को पकड़ने के कि जो ह्यूमन स्मगलर हैं, जो यूरोप का काम करते हैं, जो किसी को स्टूडेंट वीज़े पे भेजते हैं, किसी को सैर के वीज़े पे भेजते हैं, किसी को इलीगल बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, बजाय उन लोगों को पकड़ने के जो हम लोग हैं, हमारे दफ्तरों पे आज गुज़िश्ता तकरीबन 10-15 दिन से क्रैक डाउन किया हुआ है। आज की न्यूज़ है कि 87 रेड कल किए हैं इन्होंने, कल तो पूरे पाकिस्तान में, और वो सारे के सारे हमारी रिक्रूटिंग एजेंसियों पे। तो आप 15 दिन से अगर ये सब कुछ हो रहा है, जो आपके मिनिस्टर हैं वो कहाँ पे हैं? वो उन्होंने एहतजाज नहीं आपका देखा या आपने उनको मिलने की कहा हो, या इंटीरियर मिनिस्ट्री को आपने पैगाम पहुँचाने की कोशिश की? हमने ये एक्शन आज से लिया है। मिनिस्टर साहब से अभी हम नहीं मिले हैं और हमें ये बिल्कुल गुमान नहीं बल्कि यकीन है कि मिनिस्टर साहब के इल्म में सारी बात नहीं है। जब मिनिस्टर साहब को पता चलेगा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये रिक्रूटमेंट एजेंसी वाली, ये तो लीगल काम कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म कर रहे हैं, बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है तो इनडायरेक्टली हम दहशतगर्दी भी ख़त्म करने में मुआवन साबित हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक बंदा बेरोज़गार होकर दहशतगर्दी की तरफ जाएगा तो हम तो वो भी ख़त्म कर रहे हैं। मगर ये चूँकि मिनिस्टर साहब के इल्म में नहीं है, नीचे FIA वाले कर रहे हैं। अभी हमने आज ये प्रोटेस्ट देखा, हमने बहुत बड़ा ऑल पाकिस्तान प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, पूरे पाकिस्तान से हमारी कम्युनिटी आई है और ये हमने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की और ये मैसेज भेजा है कि हम लीगल काम कर रहे हैं। FIA को कम से कम FIA को पता है कि कौन लीगल है कौन इलीगल है, लेकिन वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बजाय ह्यूमन स्मगलरिंग का कोई ठिकाना नहीं है, कोई दफ्तर। लेकिन आप देखें मसाइल तो हैं, यानी जो पाकिस्तानी जाते हैं बैरून ममालिक में वो भी वहाँ पे भी एहतियाज कर रहे हैं कि वो उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है। तो वो लोग कौन है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता अभी तक? उसमें डायरेक्ट FIA इन्वॉल्व है। ये मिनिस्ट्री को नहीं पता चल रहा कि कौन लोग? वही तो आज का नहीं, मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए ना, उन्होंने अपॉइंटमेंट की है ना FIA की। बोर्डिंग कौन करता है, इमिग्रेशन कौन करता है, FIA करता है। अगर FIA को ये नहीं पता कि वो इलीगल भेज रहा है, इलीगल भेज रहा है, तो उसको वहाँ पे अपॉइंट करने का मकसद क्या है? आपका फिर मुतालबा क्या है, आप पे इल्जामात क्या है? बात ये है कि हम जो लीगल काम कर रहे हैं हमें सॉफ्ट कार्नर समझ के मत पकड़ा जाए, खाना पूरी मत की जाए, उनके नोटिस में जो इलीगल काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, हम उनके साथ हैं। ठीक है, यानी आप हुकूमत का साथ देना जा रहे हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं उनके खिलाफ? उनके साथ खड़े हैं, जहाँ पे अगर हमारे में खामी हमें पकड़ें, लेकिन अगर हमारे में खामी है तब पकड़ें। सॉफ्ट कार्नर समझ के मत पकड़ें। हम बिल्ली चूहे नहीं है कि आप अपनी खाना पूरी अपने मिनिस्टर को खुश करने के। कितने लोग आपके ऐसे हैं जिन जहाँ पे रेड भी किया गया, यहाँ से लोग उठाए गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए? अभी तक कल की हालत ये थी कि हमारे प्रमोटर अपने दफ्तर बंद करके चले गए दहशत की वजह से। प्लाजे पूरे उन्होंने सील कर दिए। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये इलीगल ट्रैफिकिंग किसकी वजह से हो रही है। FIA 17 जो रेड हुए हैं, क्या वहाँ से कोई चीज़ उनको मिली है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमारे पास लीगल परमिशन होती है, लीगल परमिशन होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जब दफ्तर में आते हैं वो इस बहस में नहीं जाते कि आपके पास लीगल परमिशन है, पासपोर्ट, वो उठा के अपने पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जो FIA है, वहाँ ब्लैकमेल करते हैं, या तो वो करप्शन करते हैं या फिर उसका FIR दे देते हैं और वीज़े लगे हुए लोगों के होते हैं। अभी हमारे पिंडी में कल 17 रेड हुई है, परसों हुई हैं। ठीक है, हमारे कुछ ड्रॉप बॉक्स हैं सऊदी अरबिया एम्बेसी की जो अलाटेड हैं, एक ड्रॉप बॉक्स वाले के पासपोर्ट उठा के ले गए, जैसे पूरे पाकिस्तान के पासपोर्ट थे तो वो ड्रॉप बॉक्स वाले के उठा के ले गए। जी नाज़रीन, जो यहाँ पे एहतजाज जारी है, आपने देख लिया कि इनका मकसद क्या है। इनका कहना यह है कि जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो इन पे इल्ज़ाम है, हम हुकूमत का साथ देना चाह रहे हैं, एजेंसीज का
साथ देना चाह रहे हैं कि जो भी इस तरह के इलीगल लोग अगर मुलव्वस हैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी में, तो ये उनको पकड़ने में उनका साथ देते हैं, लेकिन इनको डिस्टर्ब ना किया जाए कि ये लोग जो लीगल काम कर रहे हैं उनको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जी आप? ये कहना चाहते हैं जी कि जो लोग इलीगल काम करते हैं वो पता है FIA को, उन पे वो हाथ नहीं डालते। जब हमारे लीगल लोगों के दफ्तर में छापे मारते हैं, वहाँ से लाखों रुपए बटोरने के लिए आते हैं, ठीक है, लाखों रुपए बटोर के एक दफ्तर से 1.5-2 लाख रुपए लेके जाते हैं, मुतालबा करते हैं। अगर हम लोग नहीं देते तो हमारे पास जो लीगल पासपोर्ट हैं उनको लेके जाते हैं, फिर हमें उनकी सुपरदारी के लिए उन लोगों को बुलाना पड़ता है जिनके हमारे पास पासपोर्ट होते हैं। हमने लोग टैक्स देते हैं, दफ्तर इसलिए खोले हैं कि हमारे पास लोगों के पासपोर्ट आते हैं, पासपोर्टों का ही कारोबार है हमारा। पासपोर्ट हमें लोग देंगे तो हम लोगों को बाहर भेजेंगे। जब हमारे पास पासपोर्ट आते हैं तो लोग आएंगे तो पासपोर्ट देंगे, तो वो FIA वाले हमारे पासपोर्ट उठा के ले जाते हैं, फिर उनकी हमें सुपरदारी करनी पड़ती है। इस डर से फिर हम लोग जो है ना लाखों रुपए देते हैं और उन्होंने ये कारोबार बनाया हुआ है, हर दफ्तर पे छापा मारते हैं और सिर्फ ये मिनिस्ट्री को ये दिखाते हैं, अगर अभी बात मिनिस्ट्री को ये दिखाते हैं कि हमने छापे मारे हैं, ठीक है। ये उन लोगों पे नहीं मारते हैं जो इलीगल जो यूरोप को बेचते हैं, जो इलीगल जो गैर कानूनी रास्ते ईरान के रास्ते बेचते हैं। आज दिन तक आपने न्यूज़ को उस एजेंट को नहीं पकड़ा है। मिनिस्टर साहब को यही रिपोर्ट देते हैं कि हमने छापे मारे, इतनी पूरी की गिनती पूरी हम लोगों पे छापे मार के मिनिस्टर साहब को वो रिपोर्ट देने की हम ह्यूमन स्मगलर मसलन हमारे एक पिंडी के अल सदफ रिक्रूटिंग एजेंसी के इकबाल हुसैन प्रमोटर को परसों रेड करके 7 पासपोर्ट पकड़े हैं। कल मीडिया पे FIA ने खबर चलवाई, वो प्रमोटर है, लाइसेंस है, 7 पासपोर्ट उसकी फुफ्फा और फुफ्फी के पड़े थे और उम्र के लिए से रखे हुए थे। उस पे FIR हुई। यानी आपको क्या पासपोर्ट रखना, इंसानी स्मगलर, और वो भी लिखा है इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर बना के। कल क्या आपको लाइसेंस ये स्पेशल जो पासपोर्ट होते हैं वो अलाउ होता है, रख सकते हैं? अलाउ है, हमारे पास कवानीन है, हमारे पास कवानीन है, FIA को पता है हमें अलाउ है, हमारा के बावजूद वो ले जाते हैं। जी, उसके बावजूद ले जाते हैं और हमारे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। कानून ये FIR करा देते हैं, फिर उस सुपरदारी के लिए हम लोगों को बुलाना पड़ता है कि बंदा आके कहता है कि जी हमने ये पासपोर्ट लीगल दिया था, ठीक है। लेकिन आप लोगों के क्या मुतालबात हैं कि अगर वो मुतालबात ये हैं, हमारे मुतालबात ये हैं कि जो हमारे जो लाइसेंस हैं जो हम लोगों ने टैक्स पे किए हुए हैं, हमने लाइसेंसों के लाख रुपए गवर्नमेंट के पास हमारी सिक्योरिटी पड़ी है। एक लाइसेंस के हम 3.5 लाख रुपए हमारी गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी पड़ी हुई है एक लाइसेंस की। इसके अलावा जो बंदे भी जाते हैं हम 5,000-6,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करते हैं, लीगल बेचते हैं, उस बंदे को एग्रीमेंट देते हैं। जो बंदा बाहर हम गलत माल बेचते हैं उसके पास हमारे पास प्रोप्राइटर से एग्रीमेंट करते हैं, उन लोगों को हम बेचते हैं, हर किसी को हम नहीं बेचते। लेकिन जो लोग डंकी के जरिए बेचते हैं उनको ये नहीं पकड़ते। जी नाज़रीन, यहाँ पे एहतजाज जो है वो जारी है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनके जो मुख्तलिफ दफातर हैं उनका कहना है वहाँ पे रेड किया गया, अभी भी जो है वो रेड जारी है। पेशावर में पेशावर में बिछा ये बता। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जी? आप हज़ारों लोगों का इकट्ठा किया। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं तकरीबन 40 साल हो गए, 25 साल में कराची में, और मेरे ख्याल में अब तक जो कुछ कर रही है वो FIA कर रही है। FIA के बगैर कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता। हम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर हैं गवर्नमेंट, यानी जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, वो FIA करवा रहा है। FIA खुद करवा रही है, बगैर FIA के पत्ता नहीं हिल सकता, कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता, समझ गए? ये खुद करवाते हैं। और जो लोग जिनको ये तोहफत दे रहे हैं वो इनके जैसे मैं ये कह दूँ कि पुलिस वाले के टाउट होते हैं, इसी तरह के इनके भी हैं, उनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। यूरोप में वो सब वो भेज रहे हैं। हम तो हमारे पास जहाँ की डिमांड आए, ज़्यादातर हमारे पास गल्फ़ की डिमांड होती है। तमाम OEP जितने भी हैं सबके पास यही होती है गल्फ़ की। और हम सुने बात ये है कि हमारे ऊपर हाथ डालना इसलिए आसान है कि हमारे ऑफिस हैं, हर वक्त हम बैठे होते हैं, और वो लोग जो इनके टाउट जो हैं वो इनके आगे पीछे हैं, ये पहले ही उनकी इतला कर देते हैं या उनके पास जाते ही नहीं हैं। हमारे गया किसी प्रमोटर के पास, बस जाते ही पहले हज़ारों की बात होती थी, अब लाखों की बात है। आप यकीन, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से भी हुक्म आ गया ना, तो शायद उसकी वजह से रेट बढ़ गया। जी, ये मिसयूज़ कर रहे हैं, ये मिसयूज़ कर रहे हैं। वो हुक्म है इंसानी जो स्मगलर है ना, वो उनके लिए। आपके जो अपने मिनिस्टर हैं, आपके अपने मिनिस्टर हैं, वो क्यों खामोश हैं? FIA के जो पालतू है ना, वो उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हम जरा आसानी से मिल जाते हैं और कोई चेक एंड। आपके अपने मिनिस्टर जो है, क्या उनको नहीं बताया गया या वो खामोश? मेरी बात सुने, मैं बॉडी का मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव का। हम मिले थे सेक्रेटरी साहब से, तकरीबन 1 माह हो गया खिदर यहाँ से। हमने अपना सवाल रखा था, आप रेगुलेटरी अथॉरिटी है या FIA है? अगर आप नहीं है तो ठीक है, फिर हम उनके पास चले जाते हैं, हम भी एक मसला कर लेते हैं उनके साथ कि महीने का भत्ता इतना आप दे के हमारी तरफ। अब आपके मुतालबात क्या है? हमारे मुतालबात ये हैं कि हम लीगल काम करते हैं,
हमें ना छेड़ा जाए। हम बिल्कुल गैर कानूनी काम नहीं करते। हाँ, अगर कोई गैर कानूनी हमारे में से कोई पकड़ा जाए, सबसे पहले तो हम प्योपा वाले खुद उसका एहतसाब करेंगे, अगर ना हुआ तो फिर इनको देंगे, सीधी सीधी बात। और ये जो हरासमेंट है ना, हरासमेंट ये खत्म की जाए, हमें सुकून से काम करने दी जाए। अभी एक हरासमेंट की वजह से पासपोर्ट ना रखो दफ्तर में, तो हम क्या रखें? देखो हमारा काम क्या है, तो ये कहते हैं पासपोर्ट आप दफ्तर में ना रखे, तो हम कहाँ रखें? तो पासपोर्ट होगा तो किसी का वीजा लगेंगे, एक बड़ी बात है। एक्चुअली इशू सिर्फ इतना सा है कि इलीगल एजेंट्स और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर में गवर्नमेंट को भी फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ऑलरेडी लाइसेंस ले चुके हैं और इमिग्रेशन के ऑर्डिनेंस 1979 के अंडर वो काम कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर एक जेन्युइन तरीका है, और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहे हैं, और जो यहाँ से इमिग्रेंट्स जा रहे हैं उनकी सूरत में वहाँ से ज़रा मुबादला भी कमा कर दे रहे हैं। हमें डिफाइन करना होगा कि लीगल और इलीगल कौन है। जो इलीगल है उन्हें आप, अगर कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है या जो इल्जामात आपके ऊपर हैं, आप ये चाहते हैं कि आप उन लोगों का साथ नहीं देंगे जो अगर पकड़े जाते हैं, तो फिर ये लोग खामोश कौन कर रहा है? रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराते हैं आप? सर हम तो पहले भी नहीं कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, यहाँ पर एयरपोर्ट पर FIA काउंटर्स होते हैं, FIA की कंसल्टेशन के बगैर कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता। आप मुझे बता दें, ये ज़्यादातर मसला जो खड़ा हो रहा है ये तुर्की वालों का हो रहा है। हमारे कोई प्रमोटर हजरात यहाँ यूरोप का हो रहा है, हमारा कोई भी प्रमोटर तुर्की का काम नहीं करता, ये यूरोप का काम नहीं कर रहा। यूरोप का काम नहीं। जी नाज़रीन, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ऊपर जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके नीचे प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स है, जो हमें चेक करता है, जिनसे हम परमिशन लेते हैं, जहाँ से हम प्रोटेक्टर कराते हैं, वहाँ पे तमाम लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है। कौन सा प्रोमोटर साल में कितने बंदे भेजता है, महीने में कितने बंदे भेजता है, टोटल कितने भेजे हैं, और क्या कंफ्यूजन कहाँ पे है? क्यों यहाँ पे है कि FIA आ जाती है, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि इस बंदे का प्रोटेक्टर का रिकॉर्ड क्या है। वो सबको एक ही लाठी से आंकते हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम ये कहते हैं कि जब FIA आए तो वो प्रोटेक्टर के कंसल्टेशन से आए, और ये पहले एक दफ़ा ये MOU साइन हो चुका है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट का, और ये जो FIA डायरेक्टर FIA हैं, ये एक दफ़ा ज़ाती तौर पे मेरा केस हुआ था, इनका एक MOU साइन हुआ था कि कोई किसी प्रोमोटर ऑफिस पे FIA छापा नहीं मारेगी अनटिल एंड अनलेस के उसको रिटर्न प्रोटेक्टर लिखता है कि ये क्या हो रहा है। सर अभी वो बगैर FIA, बगैर किसी प्रोटेक्टर के, बगैर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कंसल्टेशन के वो आते हैं और बंदे उठा के लेके चले जाते हैं, लोगों के पासपोर्ट लेके चले जाते हैं। हमारे पास लोगों के पासपोर्ट होते हैं, उनके वीज़े होते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। वीज़ा आने के बाद मुल्कों में हमारे पास 1 महीने का टाइम है, बाज़ जगहों पे 2 महीने का टाइम है। हमें उनकी एग्जैक्ट जो एग्जिट फार्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी होती हैं, और विद इन टाइम बंदा ट्रैवल कराना होता है। अगर हम विद इन टाइम उसको ट्रैवल नहीं कराएंगे तो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। जी नाज़रीन, यहाँ पे एहतजाज जारी है, और आप ये देखते हैं कि जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जबकि इनका कहना यह है कि जो ट्रैफिकिंग ह्यूमन हो रही है वो मोस्टली यूरोप के साइड पे हो रही है, जबकि ये लोग ये मोस्टली जो है वो खलीजी ममालिक, मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब के काम करते हैं। और जैसे कि इन्होंने फिगर भी दिया कि इतना जो है वो लोग मौजूद हैं जो सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट की तरफ मौजूद हैं, और वो जो पाकिस्तानी गरीब हैं जो मजदूरी करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और उसके बाद जो इनका एहतजाज है, इनका कहना यह है कि हमें वैसे जो है वो तंग ना किया जाए, यानी रेड किया जा रहा है और उसके बाद हमारे पासपोर्ट और हमारे जो अमला है उनको वहाँ से उठाया जाता है। बुजुर्ग, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, क्या साबिक चेयरमैन हैं आप, तो क्या मसाइल हैं और हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हमें इंसानी स्मगलर के नाम से पुकारा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा मिनिस्टर सबसे बड़ा स्मगलर है, उसके बाद हमारा DG सबसे बड़ा स्मगलर है, जिन्होंने हमने 3200 लाइसेंस दिया है और हमारे नाम पे लगा दिया ये इंसानी स्मगलर है। ये इंसानी स्मगलर है तो हमारा मिनिस्टर भी है, उसमें DG भी आता है। इनको कुछ याद नहीं आता कि ये हमारे पेशे के साथ लिखते हैं कि इंसानी स्मगलर है हम। इनको कोई ये याद करनी चाहिए। हम गवर्नमेंट को इतना पैसा कमा के देते हैं, इतना मेन पावर हम बाहर भेजते हैं, और हमें ये कहते हैं कि स्मगलर, ये हमसे तनख्वाहें लेते हैं, ये हमारी अर्निंग से ये मिनिस्ट्रियाँ चल रही हैं, और हमें ये इंसानी स्मगलर कहते हैं। इनको खुदा के लिए क्या मुतालबात क्या है आपके? मैं कहता हूँ जी,
मुतालबात क्या हैं? आपने एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड करवाया, तो क्या मुतालबात क्या हैं कि आप समझ? मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्टर की जो है ये प्रमोटर जो है इनकी आवाज़ करनी चाहिए, रूल होना चाहिए बगैर हमारी मिनिस्ट्री के कोई हमारे दफ्तर में ना आए कोई FI का, पहले उनको मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करे, मिनिस्ट्री जो है वो प्रोटेक्टर को लिखे कि ये फलां बंदे के खिलाफ कंप्लेन है। अभी जितना कुछ हो रहा है आप रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराते हैं जी? अभी जितना भी कुछ हो रहा है आप लोग उठाए जाते हैं? की सारी बदमाशी है, सारी यार सब करते हैं, जो पैसे देता है उसको छोड़ देते हैं, जो पैसे पेशावर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना तारुफ करें। मेरा नाम जाकिरुल्लाह है, मैं पेशावर से हूँ। मेरा तो सबसे पहले जो है चौधरी निसार साहब से कि वो इन प्रोमोटर बिरादरी को जो इस इंसानी स्मगलर कहते हैं, तो इलेक्शन तो गवर्नमेंट ने इशू किया है हमें, हम गवर्नमेंट को सालाना फीस भरते हैं, यहाँ तक कि ये जो 16% टैक्स गवर्नमेंट पंजाब ने लगाया है वो कौन पूरा करता है? इस तरह गैर कानूनी छापे, जिस तरह इपाए का एक मामूली मतलब है कि चौकीदार टाइप के लोग भी दफ्तर में आ जाते हैं ना, तो सबको सरेंडर, सबको वो कर देते हैं कि आप लोग ये है वो है। मैं खुद बजाते खुद पिछले 2 साल पहले की बात है, तो मैं उधर पेशावर में एक इपाए के डायरेक्टर साहब के पास गया था, एक बंदे की वो बीमार था, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये बंदा बीमार है, मैं इसके लिए आया हूँ। तो उसने कहा कि आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं तो एक रिक्रूटिंग एजेंट हूँ। तो उसने कहा कि अगर कोई अच्छा बंदा आया होता तो मैं कर देता, आपके लिए नहीं कर सकता, मैं माजरत करता हूँ। तो क्या हम अच्छे बंदे नहीं है? मैं प्राइम मिनिस्टर से आपके चैनल के थ्रू